हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पीछे यहाँ पर ये जो तुम बुक्स देख रहे होगे, इन बुक्स में से लगभग 90% जो किताबें हैं ये सिर्फ क्लास 10th की हैं और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे किताबें हैं। पूरा जो रैक्स था ना, ये सिर्फ क्लास 10th की किताबों से ही भरा पड़ा था और थोड़ा बहुत जो नीचे खाली भी दिख रहा होगा वो बुक्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इधर मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि किस किताब से क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं और तुम्हारी क्लास 10th में कौन-कौन से जो किताबें हैं वो चलती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्लास 10th का जो कंप्लीट बुक लिस्ट है वो तुम्हारा क्या है, कौन-कौन सी किताबें तुम्हें क्लास 10th में पढ़नी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जो सभी बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं। एंड पता नहीं तुम्हें ये बात पता है या नहीं है, इस साल जो 2024 की बोर्ड परीक्षा हुई है ना, इसमें से सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट में पूछा गया है तो मैथमेटिक्स में ही पूछा गया है। और अगले साल भी तुम्हारा जो पहला एग्जामिनेशन होगा वो मैथमेटिक्स का ही होगा। तो मैथमेटिक्स से ही शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल बच्चों के मन में यही आता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस किताब से आता है। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि लगभग 90 to 95% जो क्वेश्चन रहेगा ना बोर्ड परीक्षा में, वो लगभग तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। एनसीईआरटी से रहना और एनसीईआरटी बेस्ड रहना दोनों में बहुत अंतर है। एनसीईआरटी बेस्ड कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी से तो रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज या इन टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन बनता है, किसी तरीके से भी क्वेश्चंस को बना के पूछा जाता है तुम्हें। तो कौन सी किताब तुम्हें लेनी चाहिए? देखो, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे स्कूलों में क्या करती है ना कि एनसीईआरटी पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी खरीदनी ही है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। एनसीईआरटी बुक्स की ज्यादा रेट नहीं होती है। अगर 9th में पढ़ा हुआ होगा तुम्हें पता ही होगा, 10th में भी बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है, कम कम रेट्स है। तो एनसीईआरटी बुक तुम्हें लेनी ही लेनी है, दैट इज कंपलसरी। अब एनसीईआरटी बुक के अलावे ना एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी बुक आती है। अब तुम सोच रहे होगे कि 9th में तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, 9th में नहीं था, लेकिन 10th में है। एनसीईआरटी में तुमने देखा होगा कि बहुत कम क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन भी होता है। इसी वजह से क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ना एक अलग बुक पब्लिश करी है, जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा था नहीं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी दोनों बुक लेनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज नथिंग, उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है और एनसीईआरटी में समझाया भी गया है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी दिया गया है। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेनी ही लेनी है, क्योंकि ये सीबीएसई तुम्हें खुद रिकमेंड करती है। सीबीएसई जब सिलेबस निकालती है ना, तो बुक लिस्ट में वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम्हें पढ़ने के लिए कहती है। तो वो तो दोनों करना ही करना है। बाकी और कौन से रेफरेंस बुक लेनी है? तो अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स वीक है और चाहते हो कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रांग हो, तो इसके लिए तुम आर एस अग्रवाल ले सकते हो। बस इस एक्सपेक्टेशन से मत लेना कि आर एस अग्रवाल से मेरे सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा ना पढ़ने में कि तुम मतलब दिमाग घूमते हुए रह जाओगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, उतने ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आते नहीं है। एनसीईआरटी नंबर ऑब्टेन करने के लिए इज एनफ। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे 80 नंबर की जो परीक्षा होगी उसमें 70 प्लस नंबर तुम्हारा आ जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 75 प्लस भी आ सकता है, 80 आउट ऑफ 80 भी तुम ला सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से जिसका वीक होगा वो आर एस अग्रवाल करना। ठीक है, और अगर आगे चल के तुम्हें 11th और 12th में आईआईटी क्रैक करनी है, मतलब इंजीनियरिंग की सोच रहे हो, तब फिर आर एस अग्रवाल मत लेना, फिर तुम्हें लगानी है आर डी शर्मा। समझ में आ गया क्या क्या बुक मैंने रिकमेंडेशन किया? अगर सिर्फ तुम मार्क्स ऑब्टेन करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो कि बोर्ड में बस अच्छा मेरा मार्क्स आ जाए, तो एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज एनफ। मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, चाहते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, अच्छे नंबर आ जाए, तो फिर आर एस अग्रवाल ले लेना। और बहुत सारे स्कूलों में आर एस अग्रवाल चलती भी है। और आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग की सोच रहे हो कि वो मेरा क्रैक हो, तब फिर तुम्हें आर डी शर्मा लेनी है, करनी ही करनी पड़ेगी। आर डी शर्मा वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि है तुम्हारी साइंस की बुक। अच्छा, एक चीज और, अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। जिस भी सब्जेक्ट के सिलेबस के तुम कमेंट करोगे ना, आगे के वीडियोस में उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरा ऐप का लिंक होगा
हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि उसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट्स आता है वो हम वहाँ पे देते हैं, और बहुत तरह का स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पे देते हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स को भी हम वहाँ पे तुम्हें देते रहते हैं। ठीक है, तो वो तुम हमारे साथ कनेक्ट रहोगे टेलीग्राम चैनल को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, और ऐप को इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें वहां से हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और सिलेबस वहीं पे तुम्हें मिलेगा। हमारे ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, वहाँ बहुत सारी चीज तुम्हें मिलने वाली है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, टॉपर्स की सीट मिलेगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, सारी चीज हमने वहां पे डाली हुई है। ठीक है, ऐप का लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा। तो एक तो सब्जेक्ट हमने मैथमेटिक्स का यहाँ पे बात कर लिया कि कौन सा किताब तुम्हें करना है। साइंस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की तरह ही साइंस में भी तुम्हें एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लेनी है। बोर्ड के परीक्षा में लगभग 90 टू 100%, 90 टू 95% या 100% भी तुम मान के चलो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। बट इस एक्सपेक्टेशन मत रहना कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन रहेंगे कि एक्सरसाइज से उठाया और पूछ दिया गया, या इंटेक्स्ट से उठाया और पूछ दिया गया। नहीं, एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन अपने तरीके से बनाया जाता है और क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, तो इसी वजह से फिर से वही चीज है, साइंस की भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है, तो दोनों करना, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। अब साइंस का और भी कौन सा रेफरेंस बुक लेनी चाहिए तुम्हें? देखो, अभी मैं तुम्हें साइंस का कोई और दूसरा रेफरेंस बुक लेने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारे स्कूल वाले कोई दूसरा बुक अगर चला रहे हैं तो अच्छी बात हो, चलाने दो। बाकी साइंस के लिए इज एनफ, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, इसके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम्हें लेने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा ये तुम्हें मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल ही मत लो। आगे तुम्हें पूरे साल बहुत ही अच्छे से गाइड करके मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके दूंगा। हर साल बच्चों के अच्छे से हम नंबर ऑब्टेन करके देते हैं, तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। अगर तुम इस चैनल पे आ गए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आगे की वीडियोस भी तुम्हें मिलती रहे। तो फिलहाल अभी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक लेनी है साइंस की। इसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, देख लेना, बहुत कम कॉस्ट होगी। एनसीईआरटी की बुक की ना ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि है इंग्लिश की बुक। अब इंग्लिश में तुम्हें ग्रामर की कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज तो ये, क्योंकि ग्रामर ग्रामर में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ये तुम्हें अलग से नोट्स के जरिए करिए करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरे से करते हो ना, तो एक तो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भी नहीं, थोड़ा बहुत सीख भी लेते हो लेकिन समझ में आएगा नहीं। और 10th का जो ग्रामर होता है उसके क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप में पूछे जाते हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो उस टाइप के जो नोट्स है ये हम अपने ऐप में डाल रखे हैं हमने, तो हमारे ऐप से पढ़ लेना। मेरे ऐप पे तुम्हें इंग्लिश ग्रामर के हर सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की जो नोट्स है वो तुम्हें हमारे ऐप में मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश में हमारी 2 किताबें इस बार चलेंगी क्लास 10th की। इन दोनों किताबों का मैं नाम बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में पहला जो तुम्हारा किताब चलेगा वो है फर्स्ट फ्लाइट किताब, और दूसरा है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें लगभग दोनों चैप्टर्स में 10-10 चैप्टर करके होंगे। अ, एक फुटप्रिंट सॉरी फर्स्ट फ्लाइट में पोयम्स भी है, 9-10 पोयम भी होंगे। ठीक है, तो ये 2 किताब बहुत पतली-पतली सी है, और जो स्टोरी है इंग्लिश की वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और इंग्लिश के लिए हमने एक अलग से चैनल भी बनाया हुआ था, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट के इंग्लिश की वीडियोज़ भी डाली हुई है। अगर तुम्हें देखना होगा तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इंग्लिश का अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो जाके पढ़ लेना, एनिमेटेड के साथ हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। ठीक है? और अगर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखने होंगे तो कमेंट कर देना, मैं अपलोड करके भी वो भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें एनसीईआरटी की बुक लेनी है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट, और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्रामर या फिर राइटिंग पोर्शन पैसेज की तैयारी करनी होगी तो सिंपली हमारे ऐप में तुमको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा, चाहे पैसेज का हो चाहे ग्रामर का हो। तो फिलहाल अभी पैसेज के मैंने नहीं डाले हुए, लेकिन एग्जाम से पहले मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तुम्हें ग्रामर के मिल जाएंगे, ग्रामर के कंटेंट मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारा हमने वहां पे समझा दिया है। ठीक है, तो ग्रामर हमारे ऐप से कर लेना, ऐप बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाके। ओके, इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में तुम्हारा 2 किताब चलेगा।
ऐसे हिंदी की ना हिंदी दो है, एक है हिंदी ए और एक है हिंदी बी। तो अगर तुम हिंदी ए लेते हो तो हिंदी ए के लिए तुम्हारी किताब चलेगी कृतिका और क्षितिज। ये तुम क्लास 9th में भी तुमने ये चीज पढ़ा होगा। तो अगर तुम्हारा क्लास 9th में कृतिका और क्षितिज था तो वही वाला फिर से तुम्हें 10th में पढ़ना है, कृतिका और क्षितिज। और अगर तुमने हिंदी बी लिया होगा तो स्पर्श और संचयन चलेगा, पता होगा अगर तुमने हिंदी बी लिया होगा तो। और हिंदी व्याकरण की भी जो अभी नोट्स वगैरह है ये भी तुमको मेरे ऐप में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, दोनों के जो नोट्स है वो तुमको मेरे ऐप में ही मिलेंगे, बेस्ट नोट्स वाले टैब में, ठीक है। वहां पे जाना, मिल जाएगा तुम्हें नोट्स, और क्वेश्चन वहीं से पेपर में तुम्हारे बनते भी हैं, तो वो सब सारा अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद संस्कृत की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी नहीं लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। तो संस्कृत में भी तुम्हारी ऐसे देखा जाए तो किताब तो एक ही चलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि खासकर बिहार झारखंड रीजन के जो बच्चे होते हैं ना, वो मनिका पढ़ते हैं, और लगभग 75% या 70% जो बच्चे होते हैं उनका सेम उसी चलता है अलग अलग स्टेट्स में। तो देख लेना, 9th में अगर तुमने सेम उसी चुना होगा तो 10th में भी तुम्हें सेम उसी पढ़ना होगा, 9th में अगर तुमने मनिका पढ़ा होगा तो 10th में भी मनिका ही पढ़ना है। समझ में आया? और ये संस्कृत में कुछ और एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत का हम कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर देंगे, वो करके ही तुम बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर ले आओगे, या फिर प्री बोर्ड में हो या हाफ ईयरली हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम सोशल साइंस की बुक की बात करें तो सोशल साइंस में चारों किताबों की तो मतलब सोशल साइंस में हमारी 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। तो इन चारों की ना अलग अलग तुम्हारी बुक्स रहेंगी। इन चारों बुक्स का नाम कुछ इस प्रकार से है, ये शायद 9th में भी तुम्हारा होगा। हिस्ट्री की किताब का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ज्योग्राफी का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इकोनॉमिक्स की किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 4 किताबें तुम्हारा सोशल साइंस में चलेगा। बट एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एंड 9th में भी ये एक चीज तुमने नोटिस करा होगा कि सोशल साइंस बड़ा बोरिंग लगता है सर पढ़ने में। एनसीईआरटी बुक तो समझ के परे है, ना तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ना तो कोई अच्छा ढंग का चित्र दिया हुआ है, ना तो अच्छे से मतलब इंग्लिश के भी जो वर्ड्स है इतने टफ है कि समझ में आता नहीं है। तो सोशल साइंस के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जिसको पढ़ के तुम बोर्ड के पेपर में ना 80 आउट ऑफ 80 नंबर ला सकते हो। इस बार परीक्षा जो हुई है ना, तो सारे क्वेश्चंस हमने जो अपने नोट्स में डाले हुए थे वहीं से पूछा गया, और मेरा जो नोट्स है वो इतना अट्रैक्टिव है, इतने मजेदार तरीके से हमने लिखा हुआ है कि तुम्हें पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेरा नोट्स वही है कि मेरे ऐप में भी हमने डाल रखा हुआ है। मेरे ऐप का लिंक वही है, डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में मैं दे दे रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर लेना, अपना क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना, बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना, सोशल साइंस नोट्स करके एक होगा, वो तुम ले लेना, ठीक है। वहां से तैयारी करना, बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, और बहुत ही अच्छे नोट्स है। हर एक चीज वहां पे हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर तुम अच्छे से समझना चाहते हो ना सोशल साइंस को, तो वो जरूर ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने सारे किताब के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ही लिया है। और जिन बच्चों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक ली होगी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी तुम्हें कोई और एडिशनल किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल वाले अगर चला रहे हैं तो वो अलग चीज है, बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो ले लेना कोई बुक, एनसीईआरटी या कोई दूसरा ले लेना। बट मैं ये कहूँ कि एनसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर तुमने लिया हो ना तो उसका एनसीईआरटी बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी नोट्स हमारे ऐप में ही तुमको मिलेगा, और कोई कुछ तुम्हें दूसरा करने का जरूरत नहीं है। इस बार जो परीक्षा कल हुआ ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें से लगभग 80 में से 78 प्लस नंबर जो है, लगभग 78 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने देखा मेरे ऐप से ही आया हुआ था। खाली 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे ऐप से मतलब मेरे नोट से नहीं आया था, जो मैंने अपने ऐप में डाला हुआ है। बाकी 78 नंबर का क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आया हुआ था। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम मेरे ऐप से तैयारी करते हो तो, ठीक है। मतलब मेरे नोट से तैयारी करते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नोट्स, सोशल साइंस का नोट्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इन सब का तुम्हें अलग से तैयारी करना पड़ेगा नोट से, जो कि वो तुमको मेरे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि तुम अब क्लास 10th में आ गए होगे, तो तुम्हें
कंटेंट चाहिए होगा जो कि तुम्हें कोई और अच्छे से वो नहीं दे सकता है जितने अच्छे से मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जो अभी यार बैचेज़ निकाल रहे हैं, बैचेज़ निकाल के 3,000 4,000 2,500 2,000 ऐसे करके पैसा भी ले रहे हैं। तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, ठीक है? कम से कम में 100-200 में भी तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा ना तो कमेंट करना, और कुछ चाहिए होगा तो भी कमेंट करना। मैं तुम्हें आगे के वीडियोज़ में भी उसका जो भी चीज़ें हैं वो आगे तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी बहुत तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तुम्हारे लिए आती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।